कि जो इस जलसे का अहम मकसद है तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम वो हो जाए। उससे कबल मैं बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी अल हनफी दामत बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ अदबन कि वो चंद कलिमात सामीन के सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि माशाअल्लाह अज़ीज़म मुफ्ती ज़ाहिद नासरी सल्लल्लाहु अपने असातिज़ा में बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहू की सरपरस्ती में हैदराबाद शहर में मदरसा सुफ़तुस सहाबा के उन्वान से काम कर रहे हैं और बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, कुरान पाक की इशाअत और तरवीज का काम कर रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हासिल कर रहे हैं कि तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हम सब लोगों को कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, इसलिए कि ताल्लुक़ बिल कुरान की बदौलत ही अल्लाह पाक की मार्फत हासिल होती है और यही किताब ऐसी है जिससे कौमों को इज्जत और सरबलंदी हासिल होती है और इसी के जरिए दुनिया की फलाह बहबूदी भी हासिल होगी और आखिरत में सुरखरुई भी हासिल होगी। हम सब लोग कोशिश करें कि कुरान पाक को अच्छी तरह सीखें, कुरान पाक को अच्छी तरह पढ़ें, कुरान पाक को पढ़ाने की कोशिश करें, कुरान पाक की तिलावत अपने घरों में भी करें, खुद भी रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक की विलायत को हासिल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत है। पिछले जमाने में जितने भी औरफा हजरात गुजरे हैं, जितनी भी उलमाए रब्बानीयीन गुजरे हैं, उन सबों ने कुरान पाक से ताल्लुक की बुनियाद पर अल्लाह पाक की रजा हासिल किया और विलायत के मुकाम को हासिल किया। तो विलायत खासा हासिल करने का तरीका कुरान पाक से ताल्लुक रखना है, कुरान पाक से अपने सुबह शाम और रात को आबाद करना है। इसलिए हम सब लोग कोशिश करें कि हम लोग कुरान पाक से हकीकी मानों में ताल्लुक पैदा करेंगे और कुरान पाक को अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करेंगे और कम से कम अपने घर में एक हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। बोहरा फिरका है, बम्बई में है, तो वो हजरात भी हमारे मुसाफे में आते हैं और इतना शानदार कुरान पढ़ते हैं कि हमारे हाफिज अब्दुल गनी साहब कह रहे थे, आने का इत्तेफाक हुआ तो ये कह रहे थे कि भाई जो कुरान पढ़ा था उन लोगों ने उसकी लज्जत आज भी याद है। शानदार कुरान पढ़ते हैं। तो इनके यहाँ सैयदना इमाम को सैयदना कहा जाता है। सैयदना जो होते हैं इनके इमाम होते हैं। तो अभी जो इनके इमाम साहब बने हैं तकरीबन 8-10 साल पहले, उन्होंने ये लाजिम किया है कि हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। आज भी जो कुफ्फार हिंद हैं या मुख्तलिफ जगहों पे कुफ्फार मुशरिकीन हैं, उनको भी कुरान पाक की चंद सूरतें याद हैं। तो ये कुरान पाक का एक मौजज़ा है कि बहरहाल कुरान पाक कुफ्फार मुशरिकीन की ज़बान पर भी जारी हो जाता है। तो चुनांचे ये उन बोहरा हजरात ने अपने यहाँ ये लाजिम करार दिया है कि हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। तो हम लोगों को इससे इबरत हासिल करना चाहिए, मौइज़त हासिल करना चाहिए कि हम लोग भी ये लाजिम करार दें कि अपने घर में एक न एक जरूर हाफिज कुरान हो। इंशाअल्लाह अगर हम ऐसा कर लेंगे, ये ठान लेंगे, ये मिजाज बना लेंगे, तो अल्लाह पाक की रहमत के मौरद और हम मुस्तहिक बन सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ताल्लुक बिल कुरान नसीब फरमाए, कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त बहुत कम है। मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल गनी साहब दामत बरकातहू से गुजारिश करता हूँ उसी जगह तशरीफ़ फरमा रहे हैं।